अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खादिम अब्दुल मुईन, तहसील इमाम व प्रिंसिपल जामिया गौसिया रफ़ीकुल उलूम, जनरल सेक्रेटरी तंजीम इस्लाही उम्मत ठाकुर द्वारा मैं आपसे मुखातिब हूँ। तमाम ही इस्लामी भाइयों को, तमाम मुसलमानों को, आलम इस्लाम को माह रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा मुबारक और मुक़द्दस महीना है, रहमतों भरा महीना है और रहमत भरा अशरा चल रहा है। जुमे की भी मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज के हालात में सारे मुसलमान सब लोग ये देख रहे हैं हालात कितने पुरफतन हैं, बड़े अजीब गरीब, लेकिन हम मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लाम हमें सलामती का पैकर देता है। इस्लाम के माने ही अमन व शांति है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये पैगाम दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उस पैगाम को हम मानते हैं कि अगर हमारे पड़ोस में कोई गैर मज़हब का इंसान हो जो इस्लाम वाला ना हो, कुरान और हदीस को मानने वाला ना हो, और अगर वो भूखा हो तो एक इस्लाम के मानने वाले को खाना हराम है जब तक उसे खिला ना दिया जाए। हम उसी चीज़ के मानने वाले हैं, उसी को हम फॉलो करते हैं और अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलकर ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुबारक और मुक़द्दस महीना है। कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों या महीना कह लें, उससे कबल आपने देखा होगा एक वसीम रिजवी नाम का शख्स आया जिसने कुरान पाक के बारे में कहा, और उसके बाद एक धर्मगुरु जिन्हें कहा जाता है, मैं धर्मगुरु तो नहीं कहूँगा, ऐसे आदमी धर्मगुरु नहीं होते, बल्कि पब्लिसिटी पाने के लिए वो इस तरह की विचार और इस तरह के ख़यालात रखते हैं कि उन्होंने हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हम ईमान वाले हैं, हम नबी के लिए जान देने वाले हैं, हम किसी तरह की भी गुस्ताखी नबी की शान में बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को दुनिया में कायम रखने के लिए, अपने आप में लोगों की वाहवाही पाने के लिए काम करते हैं। इन तमाम चीज़ों का खंडन किया गया, इसका तमाम लोगों ने इसका एहतजाज किया और हम भी इसको कंडम करते हैं और हम अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते, ना करेंगे इंशाअल्लाह मौला ताला। क्योंकि अगर हम आका की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त करें तो हम ईमान वाले ही नहीं। इसीलिए एक ईमान वाले के लिए नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बड़ी ज़रूरी है। लेकिन भाइयों, हमें देखना ये भी है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में फसाद बर्पा हो, आपस में लोग लड़ें, आपस में लोग एक दूसरे का दस्तो गिरेबां हों। हमें इसे भी देखना, अपने कौम को भी देखना है, अपने मुल्क को भी देखना है, अपने इलाके को भी देखना है। एक मुसलमान न फसाद फैलाने वाला हो सकता है, न फसाद को वो चाहता है, क्योंकि हमारे नबी की, सहाबा की, बुज़ुर्गों की ये तालीम ही नहीं है, न मज़हब इस्लाम की तालीम है। लिहाजा इन तमाम फितनों से आप पहचाने भी, इनसे दूर भी रहें। रमज़ान का बड़ा मुबारक और मुक़द्दस महीना है। रोज़ा रखिए, तरावी पढ़िए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह ये माह मुबारक की रहमत भरा अशरा चल रहा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करें कि परवरदिगार आलम हमारे मुल्क में सुकून शांति रहे और परवरदिगार आलम सब लोग भाईचारे के साथ इस मुल्क में रहें, हिंदुस्तान में रहें। हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान वालों का है, जो इसमें रहते हैं उनका है। हमारे यहाँ तमाम मज़हब के लोग रहते हैं और एकजुट होकर रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी मिसाल ये मैं बता दूँ आपको कि हमारा मदरसा जो है वो भी दूसरे लोगों की आबादी जो हमारे मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखती, लेकिन सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी है कि हमारे इस मदरसे में कोई भी किसी तरह का कोई फसाद या किसी तरह का मामला नहीं। हम सब लोग हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ रहते हैं। इस माह रमज़ान में, इस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ शैतान को कैद कर दिया है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया है और जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया है, इस माह मुबारक में अपने मुल्क के लिए, अपने लिए और
दुश्मनी इस्लाम के लिए भी आप दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, और भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहें, ताकि किसी तरह का कोई भी फसाद या हमारे दरमियान किसी तरह का कोई भी गलत काम या ऐसा मैसेज लोगों तक ना पहुँचे कि मज़हब इस्लाम के मानने वाले ऐसे होते हैं। मैं तमाम इस्लामी भाइयों से गुजारिश और अपील करना चाहता हूँ कि आराम के साथ, सुकून के साथ नमाज की पाबंदी करें, और आज जो गाइडलाइंस सरकार ने जारी की है, ये कोविड-19 जो चल रहा है इसका भी ख़ास तौर से ख्याल रखें, और इस ख़ास तौर से ख्याल रखने के लिए आप इसकी तमाम जो परेशानियाँ इसमें पाई जाती हैं या जो भी सरकार इसका ऐलान करती है उसका ख़ास तौर से ख्याल रखें। ये वबा ऐसी है, ये बीमारी ऐसी है कि इससे बचने के लिए तमाम वो तदाबीर इख्तियार करें कि जिन तदाबीरों को इख्तियार करने के लिए हमारे यहाँ कानून बताता है, हमारी सरकार बताती है, उसका ख़ास तौर से ख्याल रखें। और एक इस्लाम के मानने वाले के लिए ज़रूरी है वो कुरान और हदीस पर अमल करें। हमारे रब का फरमान है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की जो पकड़ है वो बड़ी सख्त है। हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन कामिल है कि परवरदिगार आलम जब उसकी पकड़ आती है तो उससे फिर कोई नहीं बच पाता। इसीलिए हमने एक तंजीम इस्लाह उम्मत का इनेकाद किया है, जो अभी कुछ वक्त पहले उसका इनेकाद हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसका काम ही ये है उम्मत की इस्लाह करना। उम्मत के अंदर जो बुराइयां हैं, मुसलमानों के अंदर जो बुराइयां पाई जाती हैं, शादी में गलत रस्म डीजे बजाना, लड़कियों द्वारा बेहयाई के साथ बारात का स्वागत करना, और भी बहुत सारी चीज़ें, और जिस पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल के काम किया भी है, और पिछले कुछ दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों ने इसे पसंद भी किया है, और हमने खुद जाकर इस चीज़ को चेक भी किया है कि लोग इससे खुश भी है। कुछ शरारत पसंद लोग हर मज़हब में मिल जाते हैं, जो जिन्हें इस्लाम से या किसी भी मज़हब से कोई लेना देना नहीं होता, जो सिर्फ शैतान के बताए हुए तरीक़े पर चलते हैं। हम बहुत सी जगह गए डीजे बाजे में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मुशीर अहले सुन्नत हाजी गुलजार अली खां साहब, और हमारे जो इस तंजीम के अध्यक्ष हाजी मुख्तार साहब, और दीगर उलमा इम्मा हमारे साथ रहे, और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कामयाबी दी कि गलत बात के लिए लोगों ने इसको तस्लीम किया कि ये चीज़ गलत है, और हमारे उलमा ने इसका फ़ैसला ये किया है कि अगर लोग इससे फिर भी बाज नहीं आते तो कोई भी इमाम या कोई भी इस्लाम का मानने वाला जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखता है, इमाम लोग उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। जो इस तरह की हरकत इस सुन्नत के ख़िलाफ़ करेगा, डीजे बाजे का मामला हो या ये गलत रस्में हों, इंशाअल्लाह मौला ताला अल्लाह ने हमें कुछ दिनों में इसमें कामयाबी दी है। रमज़ान शरीफ का महीना है, रमज़ान के बाद इसका दौरा जो है पूरी तहसील में किया जाएगा। जगह जगह लोगों चाहते भी हैं कि हमारे यहाँ के इस तंजीम के बारे में बताया जाए, लोग उससे जुड़ चुके हैं और जुड़ना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह मौला ताला हमें ये उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इसमें कामयाबी देगा। हमें समाज के अंदर से, कौम मुस्लिम के अंदर से जो बुराइयाँ हैं उन्हें मिटाने के लिए कोशा हैं हम, और हमें कोशा रहना है, और सभी इस्लामी भाइयों की कोशिश करनी है कि हम अपने गिरबान में झाँक के देखें कि आखिरकार आज हम जो हैं, हमारे अंदर मज़हब इस्लाम के ताल्लुक़ से, मज़हब इस्लाम जो बताता है उसके अंदर कितनी बुराई है, उन तमाम बुराइयों को हमें ख़त्म करना है, तभी हम अपने नबी के एक सच्चे ग़ुलाम और वफ़ादार ग़ुलाम कहलाएंगे। इसीलिए हम इस बात के लिए आप तमाम इस्लामी भाइयों से गुजारिश करते हैं कि नबी कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें। नबी का जो पैगाम नबी ने हम तक पहुँचाया है वो हम आगे लोगों तक पहुँचाएँ, खुद भी बुराइयों से बचें, अपने इस्लामी भाइयों को बुराइयों से बताएं, नबी की सुन्नतों पर अमल करते हुए नबी के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारें, और नबी की ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह लोग बकवास करते हैं वो करने दें। हमारे नबी की ज़िंदगी साफ व शफ़ाफ़ है कि हमारे नबी ने अमन शांति का पैगाम दिया है, और यकीन जानिए मज़हब इस्लाम अमन शांति ही का पैकर देता है। जो हमारे नबी की तालीम है वही मज़हब इस्लाम की तालीम है, और एक मुसलमान वही है जिसके हाथ से उसके भाई महफूज रहे, पड़ोसी महफूज रहे। इसलिए हम तमाम इस्लामी भाइयों से गुजारिश करते हैं कि इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, और ऐसे मुखालिफ और ऐसे दुश्मनाने इस्लाम, दुश्मनाने गुस्ताख रसूल का हम कंडम करते हैं, तमाम इस्लामी भाई कंडम करते हैं। कोई भी इस बात को तस्लीम नहीं करता। ज़्यादा पब्लिसिटी ना देते हुए लोगों ने इसका एहतजाज भी किया। हम भी आज जुमे के दिन इस बात के लिए कहते हैं
کہ ہم اس کا کنڈم بھی کرتے ہیں، اور تمام اسلام کے ماننے والے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام جو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں اس بات کا کنڈم کرتے ہیں۔ تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک میں دعاؤں کے ساتھ زندگی گزاریں، روزے کی پابندی رکھیں، نماز کی پابندی رکھیں، اور الحمدللہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں پروردگار عالم مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔